नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह जिला अस्पताल में बड़ी चोरी। अतिक्रमण को लेकर विरोध, प्रशासन ने हटाए 9 मकान। छतरपुर में हुई प्राचार्य की गोली मारकर हत्या मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्राचार्यों ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिला अस्पताल में मानवता सर्विसार, मुख्य गेट पर पड़ी रही बुजुर्ग महिला, नहीं दिया गया ध्यान। दमोह नगर के पुरैना तालाब यानी कि मॉल के पीछे जो लगातार अतिक्रमण की बात कही जा रही थी, दमोह तहसीलदार मोहित जैन के बेदखली के आदेश के बाद इन अतिक्रमण को ज़मींदोज कर दिया गया। सुबह ये कार्यवाही प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद था। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। एसडीएम दमोह राजललन बागरी और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी विशेष रूप से यहां पर मौजूद थे। नगर कोतवाली टीआई आनंद राज, दमोह देहात थाना टीआई मनीष कुमार के साथ कुम्हारी थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी, एजेके थाना प्रभारी श्री बागरी के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। इस अतिक्रमण का प्रारंभिक चरण में कुछ विरोध हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। नहीं, इसलिए आती है कि शहर का विकास हो, लेकिन किसी के घर का बर्बादी करके नहीं होती विकास। हम व्यवस्था करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर इलीगल जितने लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक इलीगल वो तोड़ो ना। अधिकारी कौन है? नगर पालिका का अधिकारी। तोड़ो बिल्कुल, आप बोलो तो धंधे तो हम तोड़ देंगे। हमको जरूरत नहीं, हम तो प्रशासन से हम करवाएंगे व्यवस्था, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका से कुछ नहीं है सर, सर आपकी व्यवस्था हम करवाएंगे। हमने बोल दिया ना आपको, करवा रहे हैं। अरे सर, कोई नहीं सुनता, ये बात मत करो सर। हमें मालूम है कोई नहीं सुनता, ये बातें मत करो। आप रहने दीजिए, हमें मालूम है सर। करो आप लोग। ये तोड़वा दो सर, उसका तो नोटिस है बकायदा नगर पालिका से। नगर पालिका वाले मुंह क्यों नहीं खोलते कि सरकारी जगह पे नियम विरुद्ध उन्होंने 5000 स्क्वायर फीट पे शहर के बीचों बीच बनाया, क्योंकि वो अजय लाल का आदमी है। अजय लाल के लोग सब इधर पे दलाली करके सब अपना काम करवा रहे हैं। चलो ठीक है, बनाई जा रही वो भी नहीं तोड़ी जा रही। सब करेंगे, निश्चिंत रहिए। जो नियम में आएगा गली मोहल्ले में सर नियम ही की बता रहे, आप ही के विभाग ने वहाँ पे पैसा बांटा है, मुआवजा बांटा है। आज तक क्या कारण है सर अतिक्रमण नहीं हटा? रोड बंद करा दो। आपके विभाग ने ही पैसा बांटा सर, मुआवजा बांटा अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि पीठ के लिए सर जो रोड जी, मेरा ये आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ माहौल मत खराब करें। सर हम माहौल खराब नहीं कर रहे। आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ आप कह रहे हैं आप बता दीजिए। मैं आपकी कार्रवाई को रोक नहीं रहा सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि सर इतनी फैसिलिटी इतनी क्या जल्दी हो गई कि मंदिर के आजू-बाजू सारे यहाँ पर गरीबों की व्यवस्था की चिंता आप हम पे छोड़िए, व्यवस्थित करेंगे। ये तो खड़े हैं नहीं, हम उनकी शिफ्ट करवा रहे हैं, शिफ्ट करवा रहे हैं। हम करवा लेंगे ना। प्रशासन आपसे ज्यादा चिंता है, आपसे ज्यादा हमको लोगों की चिंता है। प्रशासन की चिंता सर दिख रही सर यहाँ पे, आपसे ज्यादा चिंता है। चलिए आप ही अपने घर पे रख लीजिए इनको। हम रख लेंगे। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं ना, हम रख लेंगे, रख लेंगे। अब एक काम करो, हमारा घर है अगर रोड के सामने अपना सामान नहीं, आपको करने के नहीं, हम रख लेंगे। आप हमारा सामान है दीपक, हमारे घर के सामने यार हम कर लेंगे ना, आप क्यों चिंता कर? हम कर ले रहे थे, माहौल ये गलत है सर। नहीं, गलत नहीं है। खुटेरा तालाब कहाँ हुआ सर? करवाएंगे, आप बताओ सर।
नहीं हुआ उसमें नियम विरुद्ध काम, वो खड़े हैं विशेष जी, बताओ भैया हुआ कि नहीं नियम विरुद्ध काम? 50 बार लिखित में दिया, आरटीआई के जवाब नहीं दिए जाते उधर से कार्रवाई। मेरा ये आपसे अनुरोध है, निवेदन है, बार बार प्रशासन अनुरोध निवेदन कर रहा है कि हमें प्लीज अपना काम करने दें। महानता से सरकार जहाँ आप बताएंगे ना वहाँ का भी हम सर्वे कार्रवाई करेंगे। अब तो अभी मान लीजिए जिसके पहले आप ही ने आपके विभाग ने ही सब पैसा बांटा उधर। यहाँ पर लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलती रही। जो भी मकान यहाँ पर गिराए जाने थे वो गिराना प्रारंभ कर दिए गए। एक के बाद एक यहाँ पर मकान तोड़े गए। बताया जाता है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है, जिसको लेकर ये मकान तोड़े गए। लेकिन स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो नया मॉल बनाया गया है उसके पीछे रास्ता चाहिए है, पार्किंग के लिए जगह की आवश्यकता है, जिसके चलते ही ये अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की गई है। किसी भी शासकीय कार्य का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से शासकीय कार्य में कुछ गरीबों को चिन्हित करके ये हटाया जा रहा है और एक नया निर्मित मॉल है, यहाँ पे मॉल बन रहा है, उस मॉल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से गरीबों के घर तोड़ दिए गए, जबकि वो मॉल है ना एनजीटी के नियमानुसार ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत खुद बना हुआ है। इसका जो विनिमय क्षेत्र वो 50 मीटर होता है, जो तालाब की पार से लगता है वो ऑलमोस्ट होता है 150 फीट का। अगर इसका सही सीमांकन कराया जाए तो मॉल का पिछला हिस्सा है वो सारा ग्रीन बेल्ट में आता है, जिसमें गरीबों का घर तोड़ दिया। इतनी ठंड में वो गरीब कहाँ जाएंगे, उनका कोई नहीं। रैन बसेरा में वो गरीब को डालो, उनके घर में 2 लोग को आंखों से दिखता नहीं है। आज वो गरीब महिला की हालत ऐसी थी कि अपना सामान ढूंढ रही थी कि मेरा सामान कहाँ है। नगर पालिका के कचरे वाली गाड़ी में डलवा के उसको रैन बसेरा में डलवा दिया गया। भाई आज जो अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई उसको लेकर हमने एसडीएम दमोह राज ललन बागरी से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही क्या? बिल्कुल, न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत नोटिस देकर के इनकी बेदखली के आदेश पारित किए हैं। उसी के परिपालन में आज पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। तो कितने लगभग मकान हटाए गए? अब उसमें 8 या 9 मकान हैं जो तहसीलदार द्वारा बताया गया है, तो उसमें विधिवत प्रक्रिया के तहत पालन कर रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में चोरों ने अपना घर बना लिया है। 1-2 नहीं, लगभग 8 बार अब तक चोरी हो चुकी है और एक भी बार चोर नहीं पकड़े गए। दमोह जिला अस्पताल में पहले वायर चोरी होता था, फिर कॉपर वायर चोरी होने लगा, इसके बाद ऑक्सीजन की जो कॉपर की पाइपलाइन होती है चोरों के द्वारा लगातार उसे निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात भी कुछ ऐसा हुआ जब चोरों ने यहाँ पर एक्सरे मशीन की एक विशेष जो तकनीक की मशीन होती है उसे चुरा लिया, फाइलें चुरा ली। इसके अलावा अन्य कीमती सामान चोर चुरा कर ले गए। खास बात यह कि देर रात्रि की ये घटना है, जैसे ही चोरों के द्वारा कि इस पाइपलाइन को काटा गया, एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन जाना बंद हो गई। सूत्रों के हवाले से यह काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि रात्रि के समय एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। तत्काल ही जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल ही कर दी गई थी, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि काफ़ी देर तक ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वह प्रभावित रही। इसके अलावा जिला अस्पताल में जिस तरह से चोरी की वारदातें हो रही हैं, यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, सब जगह ताले लगे हुए हैं, बावजूद इसके अचानक से कोई व्यक्ति आता है, चोरी करके चला जाता है। ना तो ताला टूटता है, ना ही कोई सामान बिखरता है। केवल महत्वपूर्ण जो काफ़ी महंगा सामान होता है उसी की चोरी होती है। बार बार ऐसी ही चोरी क्यों हो रही है? इसके पीछे आखिर कौन है? क्या जिला अस्पताल प्रबंधन के जो नुमाइंदे हैं जिनके पास ये चाबी होती है, क्या उसमें से कोई व्यक्ति चोरों के साथ शामिल है? नहीं तो अचानक से लगातार ये चोरी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जैसी सुविधा रात्रि के समय बंद हुई जब इसे चोर चुरा कर ले गए।
तत्काल ही कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जानकारी लगी कि चोरों के द्वारा कॉपर की जो यहाँ पर पाइपलाइन है उसे चुराया गया है। आज पुलिस मौके पर पहुंची, काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को लगे हैं। एफएसएल टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, जिसके द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है। उसका मानना है कि यहाँ कोई ना कोई कर्मचारी इस कार्य में शामिल है, तभी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह भी है कि प्रबंधक ऊपर सोते रहे और नीचे चोरी होती रही। कुछ तो गड़बड़ झाला जिला अस्पताल में है। कोई ना कोई कर्मचारी तो इसमें लगातार चोरी की वारदातों में शामिल है, तब तो एक निश्चित समय पर चोरी हो जाती है। कॉपर की जो पाइपलाइन है उसे चुराया जाता है, कीमती सामान चुराए जाते हैं, फाइलें चुराई जाती हैं। चोर का फाइलों से क्या वास्ता? चोर फाइल क्यों ले जाएगा? उससे उसका क्या ताल्लुक है? बावजूद इसके यहाँ पर फाइलें भी चोरी हुई। जब हमने जानना चाहा क्या क्या चोरी हुआ तो उसे छुपाने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा भी सूची मांगी गई है कि आखिर क्या क्या चोरी हुआ है। नेत्र विभाग का जो बंद एक्सरे रूम है वहाँ से भी चोरी हुई है। अस्पताल के यहाँ फिर चोरी हुई है, काफ़ी कीमती सामान चोर चुरा के ले गए। क्या कार्रवाई? चोरी घटना हुई है, उसके बारे में मेरे को जानकारी दी। वहाँ से जो कर्मचारी जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन लगी थी बनने वाली, वहाँ भी कुछ चोरी हुई है। और कुछ चोरी यहाँ पे आई डिपार्टमेंट पहले था, जो कंडम हो गई, वो कंडम हो गई, कुछ सामान रखा है, वहाँ चोरी हुई है। उसके बारे में संबंधित व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया था मेरे को। उसकी जानकारी मैंने संबंधित थाने में दे दी है और मैंने कोतवाली यहाँ से अपने चौकी प्रभारी यावल जी उनको मैं पर्सनल फ़ोन लगाया था। आप यहाँ के देखिए, वो आए भी थे, उनने पूरा बाकायदा प्रकरण तैयार किया और कार्रवाई करने की बोल ढंग करने कर रहे हैं। सर, ऑक्सीजन लगभग 6 घंटे तक सप्लाई बंद रही है। नहीं, सब व्यवस्था हुई थी, सप्लाई बंद नहीं हुई। चल उस टाइम चोरी घटना हुई थी, लेकिन जो ऑक्सीजन काम देखते हैं प्रदीप से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साथ अपने चालू कर दी थी, बंद नहीं हुई। नहीं, बताया जा रहा है कि प्रबंधक को रात में जानकारी दी गई, फिर सुबह चालू हो पाई है। नहीं, 2 बजे करीब की घटना है, लेकिन वो चालू तुरंत हुई थी। लेकिन अगर 2 बजे घटना हुई थी तो लोग ये तुरंत देख भी सकते थे कि आखिर क्यों बंद हुआ, तो शायद चोर पकड़े। चोरी घटना हुई, लेकिन अपन पुलिस इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन प्रभावित नहीं हुई, वो चालू करा दी थी। नहीं, लेकिन वहाँ जो स्टाफ है उसने बताया कि लगभग स्टाफ क्या होता है, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया कि भाई एसएनसीयू में जो जहाँ सप्लाई हुई ऑक्सीजन चालू ही करनी है। मैंने डॉक्टर जो एचओडी वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर से बात की थी, मैंने सब प्रभावित नहीं कनेक्शन। और चोरी घटना के बाद मैंने पुलिस इन्फॉर्म कर दी। नहीं, मतलब जैसे ऑक्सीजन बंद हुई तो कितनी देर के लिए हुई थी? ऐसा कुछ नहीं, ट्रांजिट में के लिए हुई थी, बंद हुई लेकिन तुरंत चालू हुई थी। अपना कार प्रभावित नहीं हुआ वहाँ का जी। सर, इतने वीआईपी जगह पे कैसे चोरी हो जाती है? लगातार कई बार चोरी के मामले आ रहे हैं। चोरी की घटना तो अपन ने कैमरे लगा दी यहाँ पे, कैमरे से जांच भी चल रही है। 1-2 लोगों को ट्रेस आउट भी किया है। अभी पुलिस विभाग का कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट करने की कायदे से कार्रवाई करना चाहिए। वो खासकर जो तांबे की चीजें लगी रहती, और तांबे की चोरी घटना बहुत पहले से होती आ रही, और हम लोग हमेशा पुलिस इन्फॉर्म करते हैं। अब कार्रवाई तो नहीं करना ना। सर, कितने लोगों के पास चाबी रहती होगी इसकी? चाबी, वहाँ की चाबी कितने लोगों के पास? चाबी देखिए कितनी बात रहती है, जो वहाँ संबंधित व्यक्ति के पास रहती चाबी। जैसे मान लो आई डिपार्टमेंट है, जो कंडम हो चुका, वो ऑलरेडी स्टोर पर चाबी रहती है। तो क्या जिम्मेदारों से भी पूछा गया, नोटिस जारी किया गया? अपन ने अभी चौकी इन्फॉर्म किया, चौकी मतलब पुलिस पूरी जांच करेगी? हाँ, पुलिस जांच करेगी। अपन यहाँ जांच करा ली, क्या था साउंड चोरी का, पुलिस बना दी भी हम लोगों ने। अपने यहाँ तो नहीं पाएगी, किसी की लापरवाही तो नहीं पाई गई? ये अपने क्या लाख था ऑलरेडी ना, ताल तोड़ा गया वहाँ पर। कुछ फाइलें जो चोरी गई हैं उसमें कुछ क्या? बहुत हमें काफ़ी पुरानी फाइलें रखी थी, क्योंकि वहाँ एक डिपार्टमेंट था पहले से, लेकिन 4-3 साल पहले के डिपार्टमेंट कंडम कर दिया था। तो कुछ सामान रखा था, जो इसलिए रखा था कि व्यवस्था है नहीं यहाँ सामान रखने की। बता रहे हैं कि एक्सरे मशीन की भी कुछ वीआईपी चीजें गई हैं। एक्सरे मशीन तार टूट गया, जो कनेक्शन करते हैं तार, वायरिंग चोरी गई, लगा दी वायरिंग, चालू हुई उसमें। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जब बारगाही खेत चलने लगे तो खेत का हाल क्या होगा। बस कुछ इसी तरह का हाल यहाँ पर है। कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार जिला अस्पताल को चूना लग रहा है और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को ध्यान देना नहीं चाहते। देखने लायक होगा संवेदनशील कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं। जय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, तब
ग्राम पंचायत मखदूपुरा के लोग दमोह पहुंचे हैं। इनके गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत नहीं हुआ, जिसके चलते ग्राम के लोग काफ़ी परेशान हैं। इन्हें कॉलोनी की आवश्यकता है, ऐसा इनका ये कहना है। एक बड़ा मांग पत्र बड़ी संख्या में ग्रामीण लेकर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर उनके द्वारा ये पत्र सौंपा गया और कहा गया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए ताकि इनके घर भी पक्के बन सकें। इसके अलावा इनकी अन्य समस्याएं हैं, जिसको लेकर भी इनके द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कहना है ग्रामीणों का, किस तरह से इनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कार्रवाई की मांग की गई है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हमारा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है, ग्राम मंचलपुरा से आए हुए हैं। क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या ये है साहब कि हमारे यहाँ जिस व्यक्ति की 5 एकड़ भूमि भी नहीं है, उस व्यक्ति की 5 एकड़ भूमि चढ़ा दी गई है और न हमारे यहाँ आवास योजना का लाभ मिल रहा है, न किसी के लिए वो क्या बोलते शौचालय उपलब्ध हो रहे हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए हुए हैं। किसने चढ़ाए हैं ये नाम? ये सिर्फ सचिव साहब हैं हमारे। कौन है सचिव? मनोज कुमार जैन। इनके द्वारा किया गया है। वर्तमान में गोपाल पटेल साहब हैं, जो कि न टाइम से आते हैं, मतलब टाइम से आते भी नहीं है। पंचायत के चक्कर हम लोगों को काटना पड़ता है और न किसी की मांग सुनी जाती। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ रिश्वत पहले मांगी जाती है। इस संबंध में हम लोग आए हुए हैं। अभी छोटा समूह है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो इससे बड़ा समूह भी हमारे पास, और भी भाई बहन लोग, सभी लोग माताएं बहनें आएंगी, जरूरत पड़ेगी तो। मैं आपका? हमारा नाम बलीराम मखदूपुरा, वर्तमान अभी सरपंच। किस संबंध में आज शिकायत करने आए थे सरपंच साहब? आज इस संबंध में आए हैं कि हमारे गांव में एक भी कुटीर नहीं है, पूरी जनता मारी फिर रही है, उनने कोई सुनवाई हो रही है। 2 बार पोर्टल खोलो, 2 बार जीरो कर रही है। 2.5 हेक्टेयर जमीन चढ़ा दिया है और आवास प्लस भी जीरो करा दिया गया है। और हमारे सचिव महोदय टाइम से नहीं आते, 2 बजे के। आप सरपंच हैं, आपको इनकी समस्या सुननी चाहिए और आप शिकायत करने आए हैं, तो अब क्या करें? हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ लोग भाई सरकार के कर्मचारी हैं, तो भाई भागते हैं। अब साइन सील तो नहीं कि लगा था, सरपंच की तो सील लगते, गाँव में भी रहता है। क्या सचिव नहीं सुनता है आपकी? हमारी नहीं सुनता है, आता ही नहीं है, टाइम पे नहीं आता है। अब आज थे तो 2 बजे गए, 2 बजे के बाद चला जाता है। 4 बजे अधिकारी घर आते हैं, जब भी आते हैं। कौन है सचिव? गोपाल प्रसाद पटेल। आपने इसकी शिकायत की है कभी? अब अपन 1-2 बार करी है तेंदुखेड़ा में, लेकिन अब सीओ साहब चले गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ जब सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? ने कुटियाँ आ रही हमारों की, उनने कुछ काम की सुनाई। कौन नहीं सुन रहा है आप लोगों को? और सचिव नहीं सुन रहा है। कौन है सचिव? गोपाल पटेल। क्या चाहती हैं आप लोग? अब हम तो जो जानते हैं कि न बच्चों के लाने कॉलोनी, न घर रहने को कुछ नहीं आ रहा, और कच्चे मकान है और परिवार में हमारे 10 पड़ी है, 1 कोठरी क्या है, मकान तो नहीं आ रहा है। और ने हमारा राशन की पर्ची मिल रही, राशन मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हमारा, गरीब आदमी। ऐसे में देखने लायक होगा ग्रामीणों की समस्या कब तक हल की जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले खजरी गांव से एक विवाद सामने आ रहा है। लगातार गांव में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। कुछ समय पूर्व भी विवाद हुआ था, अब लगातार रात्रि के समय विवाद हो रहा है। दोनों पक्षों में गाली गलौज होता है, वहीं पत्थरबाजी भी हो रही है, जिसके चलते एक पक्ष विशेष रूप से परेशान है, जो लगातार शिकायतें भी कर रहा है। हाल ही में इनके ऊपर हमला भी हुआ था, ऐसे इनके द्वारा बताया गया है। मामले में इनके द्वारा दमोह कलेक्टर से शिकायत की है, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गई है। इस मामले में उचित कार्रवाई तत्काल की जाए। आपका कहाँ से आए हैं? क्या दीपक राठौर खजरी से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये गब्बर और जालम सिंह सरपंच मानने को फिर रहे हैं। क्यों मानने को फिर रहे हैं? कुछ नहीं, दारूखोरी करते हैं, गाड़ी आने देते हैं
कुछ नहीं ऐसे ही बगैर मतलब का आए दिन मारते रहते हैं एक दूसरे, आज इसको मारा कल उसको मारा, यही काम है उनका। सरपंच है वो भी दारू पीते हैं और ये गब्बर तो रोज दारूखोरी करते हैं और हथियार लेके घूम रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, जान से मारने की कितने लोग हैं जिनको खोलने दे रहे? 4-5 लोग हैं, गब्बर, बाबू और जालम सिंह का लड़का, क्या नाम है उसका, विक्रम, और जालम सिंह सरपंच। साथियों को भी 12-15 लड़के आ जाते हैं, 10-15 लड़के आ जाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? खजरी से आए, हमारा नाम कंचन राठौर है। वो आए दिन हम लोगों को पत्थर मारते हैं घर पे और दारू पी के दारूखोरी करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं और वो ये धमकी देते हैं कि हम सरपंच हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिर्फ यही धमकी देते हैं। और जैसे कि हम लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं तो पुलिस हम लोग के घर तक नहीं आ पाती, वो वही कि वहीं वापिस पुलिस को ले जाते हैं, पैसा देते हैं। हम लोग को तो पता नहीं है कि मतलब वो दबी हुए कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। आए दिन वो धमकी देते हैं कि हम लोग मतलब सरपंच तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुबह शाम सिर्फ ये देते कि हम लोग मार देते हैं, इन सारे जनों को मतलब नाम ले लेके भी बोलते हैं। एक दिन लोग आते हैं? वो 10-15 दिन है, 15-20 दिन है, मतलब कितने लोग आते हैं? 15-20 जन। लाठी लेके आए थे। क्या नाम है उनको? मतलब एक जालम सिंह है सरपंच और गब्बर, विजय, विक्रम और उनके लड़के मतलब परिवार के जैसे भी हैं, मतलब 20-25 जन आ जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। ग्राम कंचनपुरी से एक मामला सामने आया जहां पर एक किसान को करंट लग गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। जालिम पिता दसैया अहरबाल नाम के किसान की मौत हो गई है। उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। इन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जाता है कि खेत में इस समय सिंचाई चल रही है, पानी की मशीन भी लगी हुई थी, इसका तार निकालने के लिए वह पहुंचे थे। इसी बीच अचानक से उन्हें करंट लग गया जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन काफ़ी गमगीन है। परिवार के एक बुजुर्ग की मौत करंट लगने से हुई है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आशीष अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुरी। ये कौन है आपके पिताजी हैं। क्या नाम है? जालम प्रसाद अहरवाल। क्या करते थे, क्या हुआ? खेती करते थे। क्या हो गया आज? करंट लग गया। काय से? मोटर की डोरी निकालने गए थे तो ये गीले हाथ छुटक गई, एक हाथ में रख गई, वो यहाँ लग गई। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिला अस्पताल से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दमोह जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर एक बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे रात भर पड़ी रही। किसी ने भी उसे रैन बसेरा तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। लोगों के द्वारा इस महिला से कुछ बात तो की गई। आप देख सकते हैं कि महिला को एक कंबल भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन खुले आसमान के नीचे कैसे कोई रह सकता है, वह भी बुजुर्ग व्यक्ति। जब लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में बुजुर्ग महिला यहाँ पर किसी तरह से इंतज़ाम करके लेटी हुई है। मुख्य द्वार पर यह महिला लेटी हुई है, बुजुर्ग महिला है, हालत बेहद ही गंभीर है। ऐसे में प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। यहाँ कुत्ते भी घूम रहे हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। रात्रि के यह समय का पूरा मामला है जब दमोह जिला अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार पर एक बुजुर्ग महिला इसी तरह से लेटी रही। लोग चाहते तो उसे रैन बसेरा में जाकर शिफ्ट करा सकते थे। जिला अस्पताल प्रबंधन चाहता तो कोई ना कोई कदम उठा सकता था। खास बात यह कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है, उसमें भी 24 घंटे स्टाफ बना रहता है। उसके सामने की ये घटना है, उसके द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया। मानो तो सर्वसार होती रही और इस तरह की घटना कैमरे में कैद हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सगवानी से मझगवा हंसराज जाते वक्त बाइक सवार के वाहन में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार को काफी गंभीर चोट पहुंची, जिसके बाद उसे दमोह जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है काफी वक्त तक वह मौके पर पड़े रहे, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। परिजनों को जानकारी लगी, उसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से वह घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल का उपचार जारी है। परिजनों के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई।
क्या नाम है आपको? प्रकाश लोधी। इनका कौन है जी आपके? कहाँ एक्सीडेंट हुआ जी? मजगुआन से कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सगोनी से घर आ रही थी। कैसे हुए? पता नहीं, वो तो गली तो देखी। 108 से आए। हाँ, 108। क्या नाम है आपको? देवी सिंह। उनका संतोष। कौन है जी आपके? जीजा जी। कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? मड़िया दो से घर जा रहे थे। काय के लिए आए थे? मड़िया दो आज थोड़ी सामान। कहाँ की रहने वाले हो? अमजेर। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? जामुनजरिया के पास। कैसे? के पास वो 407 से। तो रिपोर्ट डाली है? रिपोर्ट नहीं डाली, 100 नंबर में फोन लगा। फिर कहाँ गए? फिर हटा गए वो मड़िया दो अस्पताल, उधर से फिर हटा से इधर आए। फिर आप जबलपुर की बोल रहा है? जी नहीं है। जबलपुर की बोली ना उन डॉक्टर साहब ने। आप भी थे साथ में? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? TVS। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दबाव। मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त जिला संगठनों का संयुक्त मोर्चा, जिसके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में छतरपुर में एक घटना हुई जिसमें स्टूडेंट के द्वारा प्राचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद दोनों स्टूडेंट फरार हो गए थे। घटना से सभी स्तब्ध हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला था जिसके चलते 2 स्टूडेंट ने अपने ही प्राचार्य की हत्या कर दी। मामला बेहद ही गंभीर है। ऐसे में आज जिले भर के प्राचार्य दमोह कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। प्रदेश भर में कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें ये काफ़ी अहम घटना है जहां पर छात्रों के द्वारा अपने प्राचार्य की हत्या कर दी गई। मामला बेहद ही गंभीर है, समाज को सोचने पर विवश कर रहा है, क्योंकि महिला पुरुष तमाम तरह से लगातार इस सेवा को प्रदान करते हैं और उस समय इतनी बड़ी घटना हो जाए तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। ऐसे में इनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। छतरपुर जिले में 6 दिसंबर को हमारे प्राचार्य साथी की स्कूल में एक विद्यार्थी द्वारा गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। तो इसके विरोध में हम सारे दमोह जिले के कर्मचारी संगठनों ने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और इसमें हमारी मांग है सभी कर्मचारियों के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाई जाए और इस तरह से जो दुष्कृत्य करने वाले अपराधी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दिलाई जाए, ताकि हमारे कर्मचारी वर्ग निर्भय होकर अपने कार्यस्थल पर काम कर सके। इस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? हमारा शिक्षक परिवार हमेशा जितने भी शिक्षक हैं राष्ट्र हित के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन जो छतरपुर में एक प्राचार्य की उन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई, निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है। और समय के साथ में ये जो परिवर्तन समाज में आ रहा है, इस पर सोचने का समय आ गया है। और जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, ऐसे ही शिक्षकों के प्रति भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हमारे शिक्षक निर्भयता से काम कर सके और देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी भूमिका निभा सके। महेंद्र कुमार जैन, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पटेरा के पटना में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और निराकरण करने का प्रयास भी किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सकता है। ग्रामीणों के द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर इस शिविर का लाभ लिया गया। सर, शिविर का जो आयोजन हुआ, क्या है संबंधित जानकारी? आज दिनांक मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर
का आयोजन पटना में किया गया है, जिसमें शासन के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारी अपने अपने विभाग से यहाँ उपस्थित होकर के आम जनता के द्वारा दिए गए आवेदनों को लिया गया और उनको सर विभाग कुछ अनुपस्थित रहे इस दौरान, क्या होगी उन पर संबंधित कार्रवाई? जो विभाग अनुपस्थित हैं उनको जो है पुनः उनको सूचित करके उपस्थित होने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दमोह में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे, तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए मानस भवन दमोह में 22 दिसंबर 2024 को। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल में बड़ी चोरी। अतिक्रमण को लेकर विरोध, प्रशासन ने हटाए 9 मकान। छतरपुर में हुई प्राचार्य की गोली मारकर हत्या मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्राचार्यों ने सौंपा ज्ञापन। दमोह जिला अस्पताल में मानवता सर्विसार, मुख्य गेट पर पड़ी रही बुजुर्ग महिला, नहीं दिया गया ध्यान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।